नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी माहौल गरमाने लगा है। नगर पंचायत पागबड़ा में भी चुनावी सभाएं होने लगी हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले प्रत्याशी जनता को अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं। बीती शाम पागबड़ा के वरिष्ठ समाजसेवी एवं पागबड़ा के पूर्व ग्राम प्रधान रहे मरहूम हाजी बाबू ठेकेदार के पुत्र हाजी नईम ठेकेदार का पागबड़ा कैलसा रोड पर क्षेत्रवासियों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा आयोजित स्वागत सभा में हाजी नईम ठेकेदार को फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और मंच को साझा करते हुए वक्ताओं द्वारा कहा गया कि नईम ठेकेदार पागबड़ा की वे शख्सियत हैं जो पागबड़ा के मुस्तकबिल को बेहतर करने का काम करेगी। जैसे ही हाजी नईम ठेकेदार मंच पर पहुंचे वैसे ही उनके चाहने वालों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। फूलमालाएं पहनाकर उनको मुबारकबाद पेश की गई और कहा गया कि नईम ठेकेदार पागबड़ा की वे शख्सियत हैं जो पागबड़ा का भविष्य उज्जवल कर सकती हैं। आज क्षेत्र की जनता अपने नेता का स्वागत कर रही है। हाजी नईम ठेकेदार द्वारा जनता का आभार व्यक्त किया गया। कहा गया कि पागबड़ा का एक बच्चा मेरे परिवार का सदस्य है और मैं अपने इसी परिवार के हर एक सदस्य के लिए चुनाव मैदान में उतर रहा हूं। अगर सभी का साथ मिला और जनता ने मुझे इस लायक समझा तो आने वाले दिनों में पागबड़ा की सभी समस्याओं का समाधान होगा और पागबड़ा के एक बच्चे के लिए सरकार की योजनाएं और शिक्षा को अच्छा करने का उनके द्वारा काम किया जाएगा। नहीं आज मूसा है क्या तूर सीना। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नाज शरीफ के अंदर ताली ना बजाएं, क्योंकि नाज का सुनना और पढ़ना दोनों इबादत हुआ करता है। नाज शरीफ के बाद तो इंशाल्लाह आप खुद मजबूर हो जाओगे। मैं ऐसी शायरी आपको सुनाऊंगा कि ताली बजाने पे आप खुद मजबूर हो जाओगे, लेकिन नाज शरीफ में थोड़ा सा अदब को मलहूज है। मैं पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हौसला बढ़ा सकते हैं। पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। मुझे मिस्र में हुस्न यूसुफ का बिकना नहीं याद मूसा है क्या तूर सीना। फकत कमली वाले की यादें दिल में, मेरी धड़कनों में बसा है मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मदीना मदीना। भाइयों, सब आन करके अपने अपने टुकड़े रोते हैं, ये तो सभी को पता होगा। और फिर क्या होता है, बाद में पता लगता है कि हम पछतावे कि दूसरे नंबर पर कौन है। उस बात को तो उस टाइम देखते हैं कि थोड़ा और सहारा लग जाता तो बाबू ठेकेदार चेयरमैन होते, बाबू ठेकेदार प्रधान होते। आज उन्हीं की औलाद नईम ठेकेदार आपके बीच बैठे हैं। अगर आपको इन पछताना बाद में ना पड़े तो पहले ही आपको समझ लेना चाहिए और आपको वे सब भूल जाना चाहिए क्या हमारे अंदर कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये पहली बार अगर देख लोगे तो मैं समझता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे चचा, मेरे ताऊ, मेरे मामू, मैं सबसे अपील करता हूँ। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए हाजी नईम ठेकेदार द्वारा कहा गया, जैसे कि हमारे भाइयों ने आपको बताया चुनाव के बारे में, सारे प्रत्याशी चुनाव की अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वही बात इस मोहल्ले के अंदर मैं भी कहने के लिए आया हूँ। ये जो मोहल्ला है ये मेरे वालिद साहब का मोहल्ला है, जो हाजी बाबू ठेकेदार साहब इसी मोहल्ले में रहा करते थे। और ये सारे बस्ती के जो मेरे लोग हैं ये मेरे सब पड़ोसी हैं, वो मेरे भाई हैं। और ये यहाँ की जो माताएं बहने हैं वो भी मेरी, ये समझ लो, पड़ोस की हैं तो मेरी ही माताएं बहने हैं। और जब तक मेरे वालिद साहब इस मोहल्ले में रहे, इस मोहल्ले के लिए जो भी उनसे बन सका वो करते रहे। ये जो बस्ती है ये हमारे पागबड़े की पिछड़ी बस्ती है, जो कि यहाँ बेचारे सब कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। मेरे भाइयों, मैं पिछले बार भी इस मोहल्ले को कुछ ज्यादा वक्त नहीं दे पाया था, लेकिन जब मैंने यहाँ काफी गौर से देखा कि मेरी बस्ती, मेरे भाई, मेरे लोग बड़े परेशान हैं, इतने बुरे परेशानी में है कि अभी जब बारिश हुई थी तो यहाँ घुटनों तक पानी था मेरे भाइयों।
और ये यहाँ जो प्रत्याशी आए और आन के फीता उठाए फिरते हैं कि ये काम हम कमाल अख्तर साहब से करा देंगे, सड़कें बना देंगे। भाई लोगों, कोई कुछ और कह के जाता है, कुछ और कह के जाता है, लेकिन यहाँ की बस्ती ये लोग जानते हैं, ये जो वहां से रास्ता स्टार्ट हुआ है, ये भी मिट्टी हमारी ही पड़वाई हुई है। मेरे भाइयों, मैंने इन लोगों से कहा कि तुम्हारे यहाँ इस बस्ती के अंदर जो फीता उठाए फिर रहे हैं, ये चुनावी माहौल है। चुनाव के बाद में एक भी प्रत्याशी यहाँ दिखाई नहीं देगा, ना पूछने आएगा किस हाल में हो मेरे भाई लोगों। आज वो वक्त है कि तुम अपने वोट की ताकत से अपने भाई को, अपने बेटे को, और मेरे कुछ नौजवान साथी भी हैं जिनका मैं बड़ा भाई भी हूँ, चचा भी हूँ, अगर आप एकजुट होके मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाते हुए तो इंशाल्लाह इस बस्ती को गड्ढे से निकाल के सीधा आरसीसी सड़कों पे लेकर आएगा। आज ही इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले और उनके समर्थक मौजूद रहे।